देखिए, जो बम्बई हाई कोर्ट का फैसला था, सुन पा रहे हैं ना मेरे को आप? बिल्कुल सुन पा रहा हूं, आप बोलिए। का आदेश था, उसके खिलाफ हम लोग एसएलपी में माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए। हम सुप्रीम कोर्ट में धुलिया और जस्टिस अमनुल्लाह खां, उनके आज हमारी डेट थी। और अभी जो आपने बताया कि कोर्ट ने इस आधार के ऊपर कि हम बम्बई हाई कोर्ट में पार्टी नहीं थे, हमारी और कोई बात सुने बिना हमारी इस एसएलपी को उन्होंने खारिज कर दिया। जबकि हमारा ये मानना है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट को एक बार हमारी बात तो सुननी थी। कोई भी मैटर स्टेट कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आते हैं। उसी तरह हम लोगों ने हाई कोर्ट का जो फैसला आया, फैसले के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया इसी ब्याह के ऊपर कि आप वहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट में पार्टी नहीं थे। लेकिन जय भगवान गोयल जी, जी जी आप कुछ कह रहे थे, जी बोलिए। सीधा सीधा ये कहना है कि सेक्शन 44 धारा 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, तो कुरान की आयतों की ये बात करते हैं, कुरान के ऊपर 4 शादियां करने की बात करते हैं। कुरान की जो आयत है जी, कुरान की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 3 में लिखा है कि मुसलमान विशेष परिस्थितियों में ही एक से ज्यादा शादी कर सकता है, किस स्पेशल केस में कर सकता है, जैसे किसी की मिसेज की डेथ होगी या उसकी पत्नी को जैसे बच्चा नहीं हो रहा, बीमार होगी, तो ऐसी पोजीशन में ही मुसलमान शादी कर सकता है। और जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो कुरान की आड़ लेकर के राज्य सरकारों में जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और राज्य सरकार ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ये उनको परमिशन दी है, उसको लेके हमारा विरोध है। पिछले दिनों 2017 में सारा बनो केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सेक्शन 2 शरीयत कानून के अधिकार को अस्वीकार कर दिया। 2017 सायरा बानो प्रकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सेक्शन 2 शरीयत कानून को अस्वीकार कर दिया और एक से ज्यादा शादियां मुसलमान नहीं कर सकते। उससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया था 2017 में। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी कोई बात बिना सुने ही हमारी इस अपील को खारिज कर दिया है। मगर हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थमने वाले नहीं हैं। हम बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जाएंगे, पहले हम वहां जाके अपनी बात रखेंगे और फिर यहाँ आना पड़ा हम दोबारा आएंगे। मगर हम जिस तरीके से आज मुस्लिम पक्ष के लोग कुरान की आड़ में 4 शादियां करके ज्यादा बच्चे पैदा करके भारत को एक और मुस्लिम देश गजवाए हिंद बनाने की साजिश रच रहे हैं, उसको किसी भी सूरत में हम होने नहीं देंगे। हम बॉम्बे हाई कोर्ट भी जाएंगे, दोबारा सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसके अलावा अगर हमें सड़कों पे आना पड़ा, हम सड़कों पे भी आएंगे। मगर कुरान की आड़ में जो ये ऐसे मामले हो रहे हैं, उनको हम रुकवा के ही रहेंगे। नहीं, लेकिन जय भगवान गोयल जी, अभी तक मुझे ये समझ नहीं पाया कि मुस्लिम अगर 4 शादियां करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराता है और वो जिस लॉ से गवर्न होते हैं उनकी तहत ही तो कराया जाता है, तो फिर इसमें दिक्कत जय भगवान गोयल जी को कहां से हो रही है, मैं वो जानना चाह रहा हूं। लॉ
ऐसा है ही नहीं, यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूं। ऐसा कोई लॉ नहीं है। कुरान की हम्म सूरा 4 आयत 3 जिसके बिहार के ऊपर ये 4 शादियां रजिस्टर करवाते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है, निकालो कुरान की आयत, कि मुसलमान विशेष स्थिति में ही एक से ज्यादा शादी कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, 2017 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भी उनका सेक्शन 2 में शरीयत के कानून को अस्वीकार कर दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर चुकी है 2017 में, अभी दोबारे से हाई कोर्ट इसको 2-4 शादियां करने की परमिशन कैसे दे सकती है, जो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। यही तो बात रखने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, आज तो कल सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। हम लोग वहां बम्बई हाई कोर्ट में जाकर के पार्टी बनेंगे, अपनी बात रखेंगे और दोबारा सुप्रीम कोर्ट में भी हम आएंगे। इनका जो एजेंडा है कि 4 शादियां करो, बच्चे पैदा करो और भारत को एक और मुस्लिम राष्ट्र बना दो, वो इनके मंसूबे अब कामयाब हम नहीं होने देंगे। कोई कानून भारत का ऐसा नहीं कहता, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए समानता का अधिकार देता है। मुसलमानों नहीं, लेकिन जय भगवान गोयल जी, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कहाँ है? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म यूसीसी को लेकर तो चर्चा चल रही है, यूसीसी को लेकर तो अभी बैठ के चल रही है। सेक्शन 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्लियर कहता है, सेक्शन 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, लेकिन पूरे देश में लागू हुआ ये सेक्शन 44 आर्टिकल नहीं कहता है सर। देखिए, लागू नहीं हुआ, मैं वो ये बात तो कहता है ना, सिविल कोड समान नागरिक आचार संहिता की बात तो हमारा सेक्शन 40 संविधान कहता है, मगर हम यहाँ कहते हैं, हमारा स्पष्ट कहना है कि जिस बिहार के ऊपर मुस्लिम पक्ष कुरान की आड़ लेकर के ये कहता है कि कुरान में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, कुरान में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मुसलमान 4 शादियां करवाए। नंबर 1। नंबर 2, 2017 में सायरा बानो के प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ये कह चुकी है, उनके इस मामले को असंवैधानिक करार दे चुकी है, नकार चुकी है। ये हमारा पक्ष है। एक बार हाजी नाजिम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं। 4 शादियों का यहां जिक्र हो रहा है। जय भगवान गोयल जी कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है और ये एक साजिश के तहत हो रहा है। 4 शादियां जो आपके कानून इस्लामिक लॉ में जो बात कही गई है, वो कहां से आई है हाजी नाजिम जी, और वो कैसे होती हैं? रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, ये बताइएगा। हाँ आशीष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ आशीष जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपने 4 शादी का प्रोसेस की बात करी, तो देखिए मैं 4 शादी का प्रोसेस के बात करने से पहले सबसे पहले जो जय भगवान जी है, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आज भारत के अंदर हमारी जो बहन बेटियां हैं जो देवदासी के नाम पर है, जो आज भी अपने बच्चों के पिता का नाम लेने के लिए तरस रही है, उनके बच्चों को पिता का नाम कब मिलेगा देवदासी के लिए? तो आप थोड़ा सा उन देवदासी बहनों। जय भगवान गोयल जी, इस सवाल का जवाब दीजिएगा, उसके बाद जाएंगे। एक बार फिर से बोलिए, टू विन कर रहा हूं मैं। क्या है आपका? हाँ देखिए जय भगवान जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुस्लिम महिलाओं की तो फिक्र कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर देवदासी है जो आज भी अपने बच्चों को पिता का नाम देने के लिए तरस रही है। आज भी जो अगर आंकड़े आते हैं तो 22 लाख के आसपास बताते हैं कि भारत के अंदर मौजूद है जो अपने बच्चों को पिता का नाम नहीं दे पा रही है। तो ये बता दीजिए, तो वो देवदासी क्या हमारी अपनी बहन बेटियां नहीं है? क्या आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बहनों की बेटियों की फिक्र है? अरे हिंदू बहन बेटियों की भी आप फिक्र कर लीजिए, उनके बारे में भी आ जाइए और उनसे भी ये कह दीजिए अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चों को नाम देने के लिए आपकी जो संस्था है साथ खड़ी हुई है, बता दीजिए ना थोड़ा, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा आ जाए, फिर मैं आपके 4 शादियों के सवालों के जवाब पॉइंट टू पॉइंट देता जाऊंगा। आप बस देवदासियों के बारे में मुझे थोड़ा सा बता दें, क्योंकि देश सुनना चाहता है कि देश जो हमारी देवदासी बहन बेटियां उनको कब इंसाफ मिलेगा।
आज जिस मुद्दे पे बात हो रही है, आप उस मुद्दे पे बात करो। आप देश में चिंता मत करो, उसके लिए हमारे हिंदू संगठन परिपक्व हैं, उनके लिए पूरी तरह बहन बेटियां तो देखिए बात खड़े हैं। हिंदू क्यों है, उसके ऊपर चर्चा करो ना भाई। नहीं, जय भगवान आप जी, जो मुद्दा है आज का, आज का जो हिंदू की मुद्दा है हो या मुस्लिम की, पहले इसमें फर्क मत समझिए। आओ, आपका 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 जो सवाल था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सवाल है थोड़ा सा ये तो देख लीजिए, जय भगवान जी, यानी कि मुस्लिम बहन बेटियों को तो आप इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, लेकिन जो मेरे हिंदू बहन बेटी अपने बच्चों को बाप का नाम देने के लिए तरस रही है, उनको आप इंसाफ नहीं दिलवाएंगे भाई। इस तरीके की मानसिकता के लिए हम जिंदा हैं। अच्छी शादियां करवाते हैं, बड़े बड़े समारोह करते हैं, कितनी देर उनकी चिंता मत करो। जो मुद्दा है ना, जय भगवान जी, एक मुस्लिम बेटियों को आपने शादियां करा दी, कितनी देवदासियों के बच्चों के पिता का नाम आपने दिलवा दिया, ये बता दीजिए भाई, थोड़ा बता दीजिए ना। नाजिन पूछ रहा है तो आपको बताने में क्या दिक्कत है? अरे जय भगवान जी बता दीजिए ना, बता दीजिए, हम तो पूछ रहे कितनी देवदासियों की शादी। बता रहा हूँ ना कि उनके लिए जिंदा है, 24 घंटे उनके साथ खड़े हुए हैं। यानी कि आप लोग जिंदा है ताकि वो देवदासी बनकर रहे भाई। बड़ी शर्मनाक बात आप लोग कर रहे हैं, जबकि आपको तो ये कहना चाहिए हम लोग जिंदा है, उनके लिए मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदू समाज कोई मर नहीं गया, उनके लिए दिन रात 24 घंटे सही कहा है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, संस्कार देते हैं, मुसलमान भाइयों को बहनों के दर्द में शामिल होने से आप लोग भारती के माध्यम से उनके बच्चों के लिए। अरे नहीं जय भगवान जी, हम कब इंसाफ दिलवाओगे? क्या आप जो बात है ना, नहीं आप उन्हें इंसाफ नहीं दिला सकते, हम इंसाफ नहीं दिला सकते। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम उनको इंसाफ दिलाएंगे। आप बोल दीजिए ना कि हम इंसाफ नहीं दिला सकते, आप बोल दीजिए हम तो इंसाफ छाती ठोक लेते हैं अपनी छाती दिलाने के लिए। अरे भाई जो मुद्दा दाएं बाएं क्यों फटक रहे हो? जिस इशू के ऊपर डिबेट आज की रखी गई है, यानी हाँ डिबेट वो भी डिबेट की गई है, वो भी डिबेट का अंश है, भगवान जी वो भी डिबेट का अंश है। हाजी नाजिम जी, आपने पूरे डिबेट का रुख मोड़ दिया, जज्बात मोड़ दिया, लेकिन जो सवाल है उस सवाल का आप जवाब भी दे दीजिए, फिर उसके बाद जय भगवान गोयल जी बोलेंगे, हम उस पर एक अलग शो करेंगे। लेकिन अभी जो सवाल है 4 शादियों को लेकर, उस पर आप बोलिए, जिसका जवाब जय भगवान गोयल जी देंगे। हाँ देखिए आशीष जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपने कहा कि 4 शादियां, देखिए भारत है, भारत संविधान से चलता है। और देखिए आज का जो युवा पढ़ा लिखा है आशीष जी, वो एक शादी करके एक शादी में ही खुश है। वो चाहता है कि अपने जो बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा करे, क्योंकि भारत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुस्लिम समाज जो पढ़ा लिखा है वो चाहता है कि देश आगे बढ़े, बेहतर मुस्तकबिल के लिए। देखिए भारत का मुसलमान नौजवान आ गया है। और रही जैसे ये कह रहे हैं कि 4 शादी, तो 4 शादी भारत के अंदर किसने करी है? जय भगवान जी आंकड़ा दे दे, लेकिन हाँ अगर हम आंकड़ा देंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ जी देख लीजिए आप हिंदू कम्युनिटी भाइयों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जीता जागता प्रमाण गुजरात के अंदर है, जीता जागता प्रमाण राजस्थान के अंदर वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात नहीं रखते, जिनकी 2 बीवियां हैं 3 बीवियां हैं, लेकिन हाँ आपको तो सिर्फ मुस्लिम बेटियों की 4 शादी का प्रावधान है। भाई भारत तो संविधान से चलता है और हम लोग संविधान के तहत ही चलते हैं, और संविधान के तहत ही एक शादी करते, एक ही शादी में खुश है। अगर कहीं 4 शादी का जिक्र है तुम्हारे पास कि किसी मुस्लिम ने 4 शादी कर रखी है, तो आप बता दीजिए ना कि भारत के अंदर वो कौन सा ऐसा मुस्लिम है जिसने 4 शादी कर रखी है जय भगवान जी। लेकिन हाँ आप सऊदी अरब की बात को अगर भारत के अंदर लाने की कोशिश करेंगे, आप बार बार ये कहेंगे कि मुसलमान शरीयत की बात करता है, यही तो आप लोग भ्रम फैलाते हैं। देश के अंदर भारत का मुसलमान सिर्फ संविधान की बात करता है, और इस संविधान की बातों में आपको एक बात और बता दूं, भारत की सिर्फ एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है। और जो 4 ठीक है जय भगवान गोयल जी, इसका जवाब दीजिएगा आप। जय भगवान गोयल जी जवाब दीजिए आप। हाँ जी मैं इनको बोल लेने दो, पूरी बात अपनी फिर जवाब दूंगा मैं। कोई जी उन्होंने अपनी पूरी बात रख दी, अब आप बोलिएगा। नहीं कर रहा हूं, आपकी बात मैंने सुनी, मेरी सुनो आप। मैं कोई गली मोहल्ले की बात नहीं कर रहा। बंबई हाई कोर्ट ने
थाना के एक मुसलमान पक्ष को वहां के थाना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनकी 4 शादियां, 1 से ज्यादा शादियां रजिस्टर करने के लिए मना कर दिया कि नहीं होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो थाने से बंबई हाई कोर्ट गया है, बंबई हाई कोर्ट ने उसको परमिशन किया है उसकी बात के ऊपर कि मुसलमान 4 शादियां कर सकता है, क्योंकि उन्होंने शरीयत का हवाला दिया था। उसी के विरोध में हम लोग आज आए हैं कि ना तो शरीयत में ऐसा कहीं है, ना संविधान में ऐसा कहीं है। अगर बंबई हाई कोर्ट ने ऐसा करने की परमिशन दी है, वो गैर संवैधानिक है और कुरान के भी खिलाफ है। इसीलिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और यही बात हमने सुप्रीम कोर्ट में रखी है। आप अगर संविधान का सम्मान करते हैं, हिंदुस्तान में रहना होगा तो भाई संविधान का सम्मान तो सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान चल रहा है संविधान से, कुरान से, शरीयत से। जो लोग हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी दाल अब गलने वाली नहीं है, क्योंकि इस वक्त मोदी जी का युग है, इस वक्त योगी जी का युग है। यहाँ पर देश चल भी रहा है और चलेगा भी सिर्फ संविधान से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के आज मेरा भारत पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। मगर जो आज भी ऐसी शक्तियां हैं जो 4 शादियां करके भारत को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रच रही हैं, एजेंडे लागू कर रहे हैं, वो एजेंडे किसी भी सूरत में लागू होने नहीं देंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेके पार्लियामेंट से लेके सड़क तक इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। जहां तक बात है हमारी हिंदू बहन बेटियों की, उसकी चिंता मुसलमान पक्ष को करने की जरूरत नहीं है। हम हिंदू बहुत सक्षम हैं और हमारे यहाँ तो